हेलो एवरीवन दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को एडमिशन ऑफ पार्टनर नाम का जो आपका चैप्टर है उसका इलस्ट्रेशन नंबर 8 अगर आप देखोगे ना तो ये इलस्ट्रेशन के अंदर यहाँ पे आप सभी लोगों को एक कॉन्सेप्ट दिखेगा जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट वहाँ पे एडजस्टमेंट हो सकता है आप लोगों के लिए बोर्ड्स के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें बहुत सारे बच्चे वहाँ पे गड़बड़ भी कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने जानबूझ के ये वाला जो टॉपिक है उसका वीडियो बनाना सोचा। देखो यार दोस्तों, अभी ना एक 10 से 15 मिनट का वीडियो रहेगा, बहुत बड़ा नहीं रहेगा, तो प्लीज इसको अच्छे से देख लेना और ये एडजस्टमेंट आप एक बार अच्छे से समझ लेना। मतलब एग्जाम्स के टाइम पे वहां पे अगर ये आपको आता है गलती से बोर्ड्स में तो आप लोगों को वहां पे कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, आप इजीली इसको कर पाओगे। अभी देखो यार, जब भी आप लोगों को इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया रहता है ना कुछ ऐसा 15,000, तो वो केस में क्या करना है समझो। सबसे पहले ये समझ लो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल दोस्तों, मैंने ना वापस समझो 1 लाख रुपया कोई भी जगह पे मान लो इन्वेस्ट किया। ठीक है, और कल जाके मान लो वो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू अगर 1 लाख से जाके अगर समझो 80,000 हो जाता है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम होने की वजह से मेरा क्या हो जाएगा मुझे बताओ, नुकसान हो जाएगा। ओके, तो ये नुकसान ना हो इसलिए अपन वहां पे क्या करते हैं ना, कुछ सर्टन अमाउंट ओके प्रॉफिट में से अपन साइड में निकाल के रखते हैं। और ये जो अमाउंट है ना, ये अमाउंट अपन तब यूज करेंगे जब हम लोगों का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू अगर गलती से कम हो जाता है। ठीक है, तो वो केस में अपन क्या करेंगे, जो भी अमाउंट हम लोगों ने प्रॉफिट में से साइड में निकाल के रखा था एज अ रिजर्व करके, उससे अपन ये जो लॉस है उसको एडजस्ट करेंगे। मतलब क्या समझो। अभी देखो दोस्तों, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी आप लोगों को क्या बोला कि हम लोगों का इन्वेस्टमेंट है वो कितने का है मुझे बताओ। मान लो तो हम लोगों का जो इन्वेस्ट है ना बच्चों, इन्वेस्टमेंट जो है ना वो मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 लाख रुपया का है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया वहां पे अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, ये क्या हो गया, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, अभी कल जाके वहां पे क्या हो गया दोस्तों, कल जाके मान लो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट का कीमत हो गया 80,000, तो यहाँ पे 20,000 रुपया का मेरा क्या हो जाएगा बताओ, ऑब्वियसली मेरा लॉस होगा। जब भी हमारा एसेट का वैल्यू कम होता है तो उसकी वजह से हम लोगों का क्या होता है मुझे बोलो, लॉस होता है। ठीक है ना, तो फिर बिना काम का ये लॉस होने से अच्छा अपन क्या करेंगे, कुछ हमारे प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट हम लोग वहां पे एज अ रिजर्व करके साइड में निकाल के रखेंगे। ठीक है, और अगर ये रिजर्व मैंने इन्वेस्टमेंट के फ्लक्चुएशन के लिए साइड में निकाल के रखा होगा ना, तो ये रिजर्व को यहाँ पे मैं बोलूंगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्या बोलूंगा बच्चों यहाँ पे मैं, मुझे बताओ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इसको मैं बोलूंगा। ठीक है, अभी क्या होगा समझ लो, कुछ केसेस बोलता हूं ध्यान देना। सबसे पहले देखो यार, मान लो फॉर एग्जांपल आप लोगों का कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है, ओके, ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है मान लो आप लोगों का फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया। ठीक है, और आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना के रखा है मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 25,000 का। कितने का बना के रखा है बोलो, 25,000 का यहाँ पे आपने बना के रखा है। ठीक है, अभी सिचुएशन नंबर 1 अपन ये लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू है ना, ओके, तो ये इन्वेस्टमेंट का वैल्यू यहाँ पे अपना हो गया 1 लाख रुपया से मान लो 90,000 रुपीज। कितना हो गया मुझे यहाँ पे बोलो, 90,000 हो गया। ठीक है, तो अभी अपन यहाँ पे क्या करेंगे मालूम है क्या, ये जो भी हम लोगों का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इसमें बैलेंस कितना है बोलो, 25,000 है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, 25,000 रुपया में से 10,000 रुपया माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हुआ है। यानी बाकी का जो 15,000 रुपया ये जो बचेगा, ठीक है, ये हमारा क्या बचेगा बोले, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट के अंदर हमारा ये बैलेंस बचेगा। ठीक है, तो ये 15,000 को हम लोग क्या करेंगे, तो जो भी अपने जैसे फॉर एग्जांपल देखो ए और बी हमारे पहले से दो पार्टनर से, यानी सी नाम का पार्टनर हमारे बिजनेस में आना चाहता है। ठीक है ना, तो ए यानी बी यहाँ पे क्या कहलाए जाएंगे मुझे बोलो, ओल्ड पार्टनर्स कहलाए जाएंगे। मान लो समझो ए एंड बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1, मतलब इक्वली है। ठीक है, तो जब भी अपन ने ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से इन्वेस्टमेंट का डिक्रीज वैल्यू माइनस करने के बाद जो भी यहाँ पे हम लोगों का अमाउंट आएगा ना 15,000, ये 15,000 को हम क्या करेंगे, ए और बी के बीच में 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखो जैसे अपन जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, अगर मान लो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जनरल रिजर्व दिया रहेगा तो तो हम लोग क्या करते हैं, वो जनरल रिजर्व के अमाउंट को उठा के पार्टनर्स के कैपिटल को बांट देते इन ओल्ड रेशियो, बराबर ना, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट देते। ठीक है, उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट का वैल्यू एडजस्ट करने के बाद अगर आपका कोई रिजर्व में बैलेंस बचता है तो आप क्या कर दोगे, इसको जो भी अपने ओल्ड पार्टनर्स है, ओल्ड पार्टनर्स मतलब कौन से, एडमिशन के पहले वाले, वो पार्टनर्स के बीच में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। और कौन से रेशो में करोगे मुझे बताओ, यहाँ पे ओल्ड रेशो में आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। समझे क्या नहीं समझे बताओ। ठीक है, ये पहला सिचुएशन था। अभी दूसरा सिचुएशन ये हुआ, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू है, ओके, ये हो गया मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 75,000। कितना हो गया बोले, 75,000। ठीक है ना, मतलब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितने से कम हुआ यहाँ पे हम लोगों का,
25,000 रुपया से वैल्यू कम हो गया, ठीक है। तो अपन यहाँ पे स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे, अपना जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो ये कितना है बोलो, 25,000 है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 25,000 में से 25,000 यहाँ पे हम लोग माइनस कर देंगे और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में यहाँ पे क्या बचेगा बोलो, 0 बचेगा, ठीक है ना। तो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फिर अपन कैंसिल करेंगे, मतलब लाइबिलिटी में जो पहले दिख रहा था बैलेंस शीट लाइबिलिटी में, देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो होता है ना, ये आप लोगों को बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिया रहता है। जैसे देखो आप लोगों को यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, देखो ये दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में दिया है, वैसा दिया रहता है, ठीक है ना। तो अगर मान लो समझो फॉर एग्जाम्पल हमारा बैलेंस 25,000 था और एसेट भी 25,000 से कम हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू 0 बचेगा, ठीक है। तो इसको इग्नोर कर देना, ओके। और ये तो एक इफेक्ट हुआ, भला क्या मैंने अभी तक आपको जो बोला वो एक ही इफेक्ट बोला, ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से माइनस कर दो, माइनस करने के बाद कुछ अगर अमाउंट बचता है रिजर्व का तो वो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में बांट दो, ठीक है, ये एक इफेक्ट हुआ। और दूसरा इफेक्ट हमेशा याद रखना क्या देने का, तो जैसे आप लोगों ने मान लो यहाँ पे बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स लिखा है, ठीक है ना। तो सिचुएशन नंबर 1 में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितने से कम हुआ था बोलो, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 90,000 हुआ था, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बैलेंस शीट में 1 लाख लिखूंगा और जितने भी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है वो इसमें से माइनस करूंगा, जैसे माइनस डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ओके, ऐसे करूंगा। यहाँ पे 10,000 से कम हुआ और बाहर में कितना लिखूंगा बोलो, 90,000 लिखूंगा। समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब यहाँ पे हम लोगों के जब भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी तो उसके दो इफेक्ट देने के, पहला क्या करने का, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से वहां पे एडजस्ट करने का, और सेकंड इफेक्ट क्या करने का मुझे बोलो, हमारे एसेट्स में से माइनस कर देने का, समझा। अभी सिचुएशन 3 एक बहुत भारी समझो, अपना मान लो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपया, ठीक है, और हम लोगों का जो मान लो समझो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में बैलेंस है 25,000 रुपया, कितना है बोलो, 25,000 है, ठीक है ना। और तीसरा यहाँ पे क्या हो गया, तो मान लो इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू है ना वो हो गया अभी समझो 70,000, कितना हो गया बोलो, 70,000 हुआ, ठीक है। मतलब मुझे बताओ इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितने से कम हुआ यहाँ पे बच्चों, तो अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टमेंट का जो भी वैल्यू है वो हम लोगों का यहाँ पे कम हुआ है 30,000 रुपया से, कितने से कम हुआ मुझे बताओ बच्चों, यहाँ पे 30,000 से कम हुआ, ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे तो हमारे रिजर्व में बैलेंस कितना है, 25,000 है, लेकिन वैल्यू कितने से कम हुआ, 30,000 से कम हुआ, ठीक है ना। तो ये केस में क्या करेंगे अपन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से 25,000 का जो बैलेंस था उसमें से अपन 25,000 निकाल देंगे, ठीक है ना, लेकिन वैल्यू 30,000 से कम हुआ है, तो इसका मतलब 5,000 रुपया का वैल्यू अभी भी हम लोगों को और कम करना बाकी है, समझे क्या नहीं समझे। तो ये 5,000 का जो इफेक्ट है ना, अपन क्या करेंगे, तो जो भी अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा किधर, एडमिशन ऑफ पार्टनर में या P&L एडजस्टमेंट अकाउंट जो होगा, तो इसके डेबिट में अपन यहाँ पे लिख देंगे टू इन्वेस्टमेंट करके। आई होप आपको समझ में आता हो, कितना लिखेंगे बोलो, 5,000, ठीक है। मतलब एकदम सिंपल, देखो आपको ये तो पता है ना कि जब भी एडमिशन ऑफ पार्टनर में एसेट का वैल्यू कम होता है तो उसके दो इफेक्ट होते हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर में जब भी एसेट का वैल्यू कम होता है तो उसके दो इफेक्ट क्या होते हैं, तो एसेट का वैल्यू कम हो गया मतलब अपना नुकसान हो गया, इसलिए अपन पहला इफेक्ट कहाँ पे डालते थे बोलो बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखते थे पहला इफेक्ट, और दूसरा अपन क्या करते थे बोलो, बैलेंस शीट में यहाँ पे जो भी अपने, जैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है समझो एसेट्स में, तो इसमें से अपन क्या करते थे बोलो, माइनस करते थे, समझा क्या। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व रहेगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में तभी जाना पड़ेगा जब आप लोगों का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का बैलेंस ये इन्वेस्टमेंट जितने से कम हो उससे कम रहेगा। मतलब अगर मान लो मेरे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में यहाँ पे 25,000 है और इन्वेस्टमेंट मेरा कम हुआ यहाँ पे 30,000, तो ही ये केस में यहाँ पे 5,000 रुपया का इफेक्ट मुझे रिवैल्यूएशन में देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर कभी भी ऐसा हुआ समझो कि मेरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यानी इन्वेस्टमेंट का जो भी वैल्यू कम हुआ है, ओके, ये अगर समझो सफिशिएंट रहेगा, ओके, तो वो केस में फिर रिवैल्यूएशन के डेबिट में यहाँ पे कोई भी इफेक्ट आएगा क्या मुझे बताओ, नहीं आएगा। जैसे मेरा फ्लक्चुएशन रिजर्व में 25,000 का बैलेंस है और मेरे इन्वेस्टमेंट कम हुआ 10,000 से ही, तो यहाँ पे जरूरत नहीं हमको रिवैल्यूएशन में डालने की, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये सफिशिएंट है हमारे लॉस को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे 15,000 मेरा फिर भी क्या बच रहा है, IFR बच रहा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यहाँ पे मेरा बच रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, हमारे ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में बांट देंगे, ठीक है ना, समझा पक्का। तो एक लास्ट बार कंक्लूड करता हूं, ध्यान देना। देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक ऐसा रिजर्व होता है कि बाबा कल जाके अगर हमारे कोई भी इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो गया तो हमारा लॉस ना हो, एसेट का वैल्यू तो कम होगा ही बैलेंस शीट में से, उसमें कोई सोल्यूशन नहीं है, बट हम लोगों को रिवैल्यूएशन में ना जाना पड़े, इसलिए अपन ये पहले से रिजर्व साइड में निकाल के रखते हैं, ठीक है। और अगर मान लो समझो मेरे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू अगर रिजर्व से ज्यादा ही कम हो गया,
रिजर्व में है मेरे 20,000 और इन्वेस्टमेंट कम हो गई 30,000 की, तो ये जो 10,000 का एक्स्ट्रा लॉस है आप ये रिवैल्यूएशन के डेबिट में डालोगे। समझा कि नहीं समझा बताओ। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये जो भी मैंने अभी तक बोला वो समझ में आया होगा। अपन एक क्या करते हैं 2 मिनट के अंदर ये जो क्वेश्चन है ना ये आप लोगों को मैं बता देता हूँ, मतलब और क्लैरिटी आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रिजर्व में बैलेंस कितना है मुझे बताओ बच्चों, 15,000 बैलेंस है, ध्यान देना। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपका कितना था, 1,08,000 था, ठीक है ना, ओके। और नीचे उन्होंने क्या बोला, इन्वेस्टमेंट आर रिड्यूस बाय 22,500, ठीक है। अभी ध्यान दो, सुनो इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, हमारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का बैलेंस तो सिर्फ 15,000 है, लेकिन हम लोगों का जो इन्वेस्टमेंट कम हुआ है वो कितने से हुआ है मुझे बोलो बच्चों, यहाँ पे 22,500 से हुआ है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे अपना एक्स्ट्रा लॉस कितना है मुझे बोलो, 7,500 एक्स्ट्रा लॉस है, समझा क्या। तो हम क्या करेंगे, पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से ये 22,500 में से 15,000 अपन पहले इधर एडजस्ट करेंगे, ठीक है। मतलब 15,000 ये रिजर्व का बैलेंस था, मैंने 15,000 का इन्वेस्टमेंट कम हो गया तो ये एडजस्ट कर दिया, तो रिजर्व में बैलेंस कितना बचा, 0 बचा, ठीक है। ये पहला समझा, वेरी गुड। अभी दूसरा क्या करेंगे, 7,500 का हम लोगों का ये एक्स्ट्रा लॉस है, बराबर है क्या। तो जब भी एक्स्ट्रा लॉस होगा तो इसको अपन कहाँ पे डालते हैं बच्चों, रिवैल्यूएशन या P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में डालते 7,500 को, एक्स्ट्रा लॉस को, ठीक है। तो देखो उन्होंने भी वही किया है, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे उन्होंने कितने डाले बोलो, 7,500 डाला है, समझा ना, ये क्यों किया, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट टोटल मिला के कितने का कम हुआ, 22,500 का। तो बैलेंस शीट के एसेट्स में जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट लिखा है, तो यहाँ पे पहले कितना था, 1,08,000 था, आप देखना उसमें से 22,500 माइनस करके जो भी फिगर आएगा वो उन्होंने यहाँ पे लिखा है, समझे क्या। तो आई होप आप लोगों को ये 3 कॉन्सेप्ट वहां पे समझ में आ गए होंगे, ठीक है। मैं वापस बोल रहा हूँ दोस्तों, ये जो भी एडजस्टमेंट है अभी अपन ने जो डिस्कस किया वो आप लोगों के बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सच में इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है, तो प्लीज ये एडजस्टमेंट को अच्छे से समझ लेना, ठीक है। और यस दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना, मुझे कमेंट करना आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, फायदा हुआ कि नहीं। और आपके जितने भी फ्रेंड्स है दोस्तों, प्लीज सारे फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। देखो अगर आप लोगों ने अच्छे सपोर्ट और वगैरह बताया ना थोड़ा सा, राइट, तो हम लोगों को भी एक मोटिवेशन मिलेगा काम करने का, और बहुत आप लोगों के लिए हम अच्छे से सारी चीजें लेके आएंगे, ठीक है। तो यस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो देन दोस्तों, बाकी की चीजें अपन नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। बाय बाय दोस्तों, टाटा।